हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? एग्जाम की तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी, एकदम इस उम्मीद के साथ कि आप एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं। आज एक और क्लास लेकर आपके बीच में है और आज की क्लास होने वाली है प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी जो एक ऐसा चैप्टर माना जाता है, यहाँ जो सामंजस्य बैठा ना थोड़ा सा हार्ड होता है। कई बार छोटे छोटे कंसेप्ट को मिस कर जाते हैं। यहाँ थिंक प्रोसेस ज़्यादा लगती है और जहाँ थिंक प्रोसेस ज़्यादा लगती है वहाँ आप घबराते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने आजकल एग्जाम ही थिंक प्रोसेस पे रही है। तो चलिए उस थिंक प्रोसेस में थोड़ा सा बूस्टअप हम करेंगे। मैं अरविंद कुमार नोहिया आपका स्वागत करता हूँ स्टैंडर्ड क्लास यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज, जिस भी माध्यम से आप देख रहे हो वहीं आप मेरा स्वागत स्वीकार करिए। और बस एक ही मेरा मकसद है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, सबके लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट तैयार करना। और इसमें मैं काफ़ी हद तक सफल भी रहा हूँ। बच्चों के जब रिव्यू, मोस्टली प्लेटफॉर्म्स जो है इंग्लिश टू इंग्लिश की कोशिश करते हैं, वो उस हिसाब से लैंग्वेज पर हमें फिट नहीं होता, तो हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो चलिए, क्लास देर नहीं करूँगा, ये बातें तो होती रहेंगी, आपसे बातें होती रहती है, मिलते रहते हैं, चैटिंग भी आजकल ऑन है। अभी हमें रहे हैं एक्सटर्नल क्लासेज एप्लीकेशन पर, आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं और काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव शो हो रही हैं। तो चलिए उसी पॉजिटिव सोच के साथ एक्सटर्नल क्लासेज मैं आपका ये क्लास शुरू करता हूँ। एक्सटर्नल क्लासेज एप्लीकेशन क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि एक्सटर्नल क्लासेज एप्लीकेशन से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप अफोर्डेबल प्राइस में स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और आज के जो टॉपिक कवर अप होने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन टर्म रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थॉटिकल अप्रोच, वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, नेगेशन, कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कंसेप्ट ऑफ कॉइन, कंसेप्ट ऑफ डाइस, कंसेप्ट ऑफ कार्ड्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और ऑड्स ऑफ एन इवेंट। इतने टॉपिक्स को हम इस पूरी क्लास में रिकॉर्ड करेंगे। जहाँ तक भी हो पाएगा वहाँ तक कोशिश करेंगे, जो रह जाएगा उसे नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, कहीं बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं क्लास को करते समय। तो चलिए, आज की आपकी क्लास, पहला क्वेश्चन, इफ एन इवेंट कैन नॉट बी ऑकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी। वो कह रहे हैं कैन नॉट बी ऑकर, जब भाई कोई इवेंट हो ही नहीं सकता है, जब कोई इवेंट हो ही नहीं सकता है, कैन नॉट बी ऑकर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या समझे? जब कोई इवेंट, वो कह रहे हैं देखो लैंग्वेज को समझो, इफ एन इवेंट कैन नॉट बी ऑकर, कोई इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी? प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होगी। कुछ नहीं का मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। क्लियर है ना? शुरुआत देखो, और यहाँ से एक और चीज समझिए, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पॉसिबल इवेंट की, वो जीरो होगी। श्योर इवेंट्स, श्योर इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होगी। जैसे सूर्य निकलेगा, क्या कल सूर्य निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, सूर्य के निकलने की प्रोबेबिलिटी, सूर्य प्रत्येक दिन निकलेगा ही निकलेगा। तो वो श्योर इवेंट्स हैं। और जब जब श्योर इवेंट्स स्टूडेंट मिले, तो श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपको वन मिलेगी। मतलब आप एक चीज समझिए कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जीरो और वन के बीच में होगी। ये आप एक महत्वपूर्ण क्लोज समझिए। कोई भी इवेंट्स हो, कुछ भी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी या तो जीरो हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा वन हो सकती है। जीरो और वन के बीच में ही प्रोबेबिलिटी घूमती रहती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, विशेष समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से और शुरुआत करेंगे। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, अनलाइकली टू बी हैपन, लाइकली भी हैपन होता तो वन हो जाती, अनलाइकली मतलब नहीं होने की कगार पर है,
तो नहीं होने की कगार में तो जितनी छोटी प्रोबेबिलिटी जा सकती है वो होगी। देखो इन सब में सबसे छोटी कौन है, ए, यही तो है 0.0001। मतलब मुझे जो ऑप्शन गिवन होगा उसमें मुझे सबसे छोटा ढूंढना है अनलाइकली टू हैपन के लिए। और बेटा लाइकली टू हैपन के लिए, लाइकली हैपन के लिए आपको, लाइकली हैपन के लिए आपको ग्रेटर पर जाना है, ग्रेटर, ठीक है। और अनलाइकली हैपन के लिए आपको स्मॉलर पर जाना है, जो भी ऑप्शन आपको दिए हुए हो स्मॉलर पर। क्लियर बात है। अगर वो लाइकली हैपन बोले तो मुझे ग्रेटर पर जाना है, और वो अनलाइकली हैपन बोले तो मुझे स्मॉलर पर जाना है। पूरे चारों ऑप्शनों में सबसे छोटा मेरा ए है, मैंने वो टिक कर दिया। लाइकली कहता तो मेरा डी ऑप्शन का। तो प्रोबेबिलिटी इतनी कठिन है ही नहीं जितनी कठिन आप उसको मान के चल रहे हैं। क्लियर है ना। बशर्ते कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अभी ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट है अभी तो, उस पर बेसिक अप्रोच पर क्वेश्चन आ रहा है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है बेटा। एक तो मैंने ये बताया, चलो जी, ये पहली क्लू। दूसरा, कांट नेगेटिव, नेगेटिव भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, नेगेटिव भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तीसरा, नुमरेटर कांट ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर, नुमरेटर कभी भी डेनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। देखो जरा, 1/3, हाँ जी हो सकती है, 0.01% हो सकता है। यहाँ भी एक और चौथा परसेंटेज में भी लिख लो, 100% से ओवर कांट बी हैपन, कांट बी हैपन, ठीक है। 100% से ऊपर नहीं हो सकती, यानी कल को 120% बोल दे तो ये नहीं बन सकती है, 120% नहीं बनेगी। समझे या ना समझे। ये चार, अब देखो अगला देखे, 3%, हाँ जी हो सकते हो तुम तो, तुम तो हो सकते हो, तुम तो हो सकते हो। फिर कौन नहीं होगा, देखो यहाँ नुमरेटर जो है आपका वो 17 है, डेनोमिनेटर 16 है, भैया ये तो ग्रेटर हो गया। हम कह रहे हैं कांट बी ग्रेटर, तो कान नॉट भी पूछ रहा है, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, वो डी ऑप्शन पूछ रहा है। कांट बी, कांट बी का मतलब ये नहीं हो सकती, ये यस होगी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ये यस होगी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ये यस होगी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ये नो होगी। और नो वाला ही उसने पूछा है, कांट नॉट बी, कांट बी, कैन नॉट बी। क्लियर बात है। तो ये चार चीजें हैं, इन चार चीजों को अगर आप पढ़ लें तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बन जाएगा, 101% बन जाएगा। पहला 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है जी, कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। न्यूमरेटर कांट बी ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर से ग्रेटर नहीं हो सकता न्यूमरेटर। और 100% से ओवर भी आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, कांट बी हैपन, 100% से ऊपर भी का प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इस बात को आप समझेंगे। क्लियर बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी ऐसी चीजें हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन कराने जाता हूँ, चार चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आप अगर पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी आपको बहुत अच्छी चीज। एन ए लॉटरी देयर आर 8 प्राइज एंड 16 ब्लैंक, तो टोटल कितने होगी, टोटल लॉटरी कितनी होगी बेटा, होगी 8 प्लस के 6, 20। क्लियर बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज, प्राइज तो आपके पास भाई कितने प्राइज थे, 8 ही थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, प्राइज ओवर
टोटल नीचे। यही तो होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बराबर होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब वो क्या चाहता है? वो चाहता है प्राइज। प्राइज कितने मेरे 8, और टोटल कितना है 24। तो 8 से अब देखो 1, तो कितनी मिल गई मुझे? 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल सा काम हो रहा है, देखो जरा, आराम से समझिए, आराम से, कोई भगदड़ नहीं, आराम से सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If a number m is chosen at random from the number -6, -5, -4, -1, 2, 3, 4, 5, 6, the probability such that m की 3 लेस देन 30। उन्होंने कहा भैया m की जो 3 है, जो m आप नंबर टेकन कर रहे हैं, वो 30 से छोटा छोटा होना चाहिए। तो पहले टोटल बता दो, तो टोटल कितना है? पहले टोटल बताइए, टोटल कितना है बेटा? काउंट करो, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13। ठीक है, 13 हो। अब मुझे m की 3 देखना है कि m की 3 किस किस का लेस देन 30 होगा। तो देखो, मैं जीरो का करने जाऊंगा, जीरो ही मिलेगा। 1 का -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सब नेगेटिव मिलेंगे। और नेगेटिव बेटा हमेशा से छोटा होता है। बिल्कुल बात है जी। यहाँ तक जीरो मिलेगा, ये भी छोटा है। तो मुझे इन पे तो कोई डाउट है नहीं। मेरा 1 भी, 1 की 3 1 होता है, 2 की 3 8 होता है, 3 की 3 27 होता है, 4 की 64। तुम नहीं होगे, क्योंकि तुम 64 बना रहे हो जो कि 30 से ऊपर है। 4 की पावर 3, 3 चेक करना है, 2 नहीं, 3। तो जो 30 से ऊपर चला गया। जब 4 ही नहीं बना तो 5 भी नहीं बनेगा, 6 भी नहीं बनेगा। तो मेरे बने कितने? टोटल काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे टोटल कितने बने? 10। तो फेवरेबल कितने हुए? फेवरेबल, फेवरेबल कितने हुए? 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितना? 13 टोटल है, 13 टोटल है, नीचे चला गया, और फेवरेबल 10 है। मुझे 10/13 प्रोबेबिलिटी मिल गई। सी ऑप्शन इज। तो मुझे प्रोबेबिलिटी जब निकाल रहा हूं, तो मुझे क्लोज भी चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन क्या गिवन है, और उसी कंडीशन पर बेस्ड मुझे क्वेश्चन करना है। उसी कंडीशन पे बेस मुझे क्वेश्चन करना है। ठीक है ना? उसी कंडीशन बेस में क्वेश्चन कर लूंगा। बताइए जरा, देर बात है तो आसान है ना? अगर आप करेंगे तो आसान है, नहीं करेंगे तो भैया आसान नहीं है। चलो जरा देखते हैं कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गर्ल कैलकुलेटेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08। तो बेटा प्रोबेबिलिटी उसकी जो है प्राइज की, विनिंग प्राइज की, ये 0.08। और टोटल टिकट्स कितने हैं? टोटल टिकट्स, टोटल टिकट्स कितने हैं? 6000। अब वो कह रहा है कि सी बॉट, उसने कितने खरीदे? तो हमने माना कि सी बॉट, हमने माना सी बॉट एक्स, उसने एक्स खरीदे। तो यहां से अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें प्राइज विनिंग की, तो एक्स बटे 6000। लेकिन प्रोबेबिलिटी है 0.08, 0.08 एक्स बटे 6000। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x बराबर 0.08 मल्टीप्लाई 6000, 8684। ये 3 डेसिमल, 1 2, 1 2, इन दोनों खत्म। कितना हो गया? 4, 480।
तो उसने कितने टिकट खरीदे बेटा? 408। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, किसी को कोई समझ नहीं आ रहा हो? बस सिंपल सी चीजें हैं, जो सिंपल सी चीजें हैं वो पूछता रहे, हमें करते रहना है। बस प्रोबेबिलिटी का हमें याद रखना है। देखो जरा, ए बैग कंटेन 20 बॉल आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। एक बैग में 20 बॉल्स हैं जिसमें से एक्स ब्लॉक ब्लैक हैं। इफ 10 मोर ब्लैक balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is double what is it was before the value of x। ध्यान से सुनना मेरी बात। भाई उन्होंने कहा कि पहली बार में x ब्लैक है, तो प्रोबेबिलिटी जो पहली बार में आई वो आई x/20, क्योंकि टोटल जो थी वो कितनी थी बेटा? 20 बॉल्स थी, उसमें से x ब्लैक थी, तो ब्लैक की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो x/20 हुई। ठीक है जी सर। दूसरी बार में देखिए, दूसरी बार में जो ब्लैक हैं वो एक्स तो उसमें ब्लैक ऑलरेडी थी और 10 हमने पुट किए, x+10, x+10, और टोटल कितनी हो जाएंगी भाई? 20 उसमें थी और 10 हमने रख दी, तो 30 बॉल। अब उन्होंने ये कहा है कि जो P2 है, जो दूसरी बार में प्रोबेबिलिटी है, वो P1 की डबल है। कहा है उन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। चलो जी, हमने मान लिया भाई, x+30, x+10 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 2x/20। अब देखो, 2 से पहले इसको 10 टाइम, और इधर 10 से ये 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 के x में 3x, इधर 1 बचा, x+10, x+10, x को इधर लाए तो 2x इक्वल टू 10, क्योंकि x इधर आके क्या हुआ? माइनस हुआ, तो x इक्वल टू क्या हुआ? 10/2। x इक्वल टू कितना मिला? 5। x इक्वल टू कितना मिला? 5। तो मुझे बिल्कुल सिंपल चीजें समझनी है। जैसे जैसे क्वेश्चन मेरा कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बन रहा है, मैं उस हिसाब से सोचता चलूं। मुझे ना ज्यादा सोचना है ना कम सोचना है। क्वेश्चन जिस लेवल पर कहे, और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जैसे जैसे वो बोलता रहे ऐसे ऐसे करता रहूं। प्रोबेबिलिटी बराबर आप जानते हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल। जितना फेवरेबल हो उसको ऊपर रख दीजिए, टोटल को नीचे रख दीजिए। इतना सा काम आप लोगों को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? देयर आर 25 टिकट्स नंबर्ड एज 1 2 3, और 25 तक उस पर नंबर डले हुए। One ticket is drawn at random. What is the probability that number on the ticket is a multiple of 3 or 5? वो मल्टीपल होना चाहिए 3 और 5। ये आपको बताना है कि जो नंबर 3 एंड 5 से, देखो 25 तक है तो आसान है काउंट करना। तो टोटल तो भाई, टोटल तो सबको पता चल गई ना, टोटल कितना है बेटा? टोटल तो 25 है। ठीक है जी सर। फेवरेबल निकालना है, फेवरेबल निकालना है। चलिए जी, फेवरेबल कैसे निकालेंगे? पहले मुझे 3 का टेबल पढ़ते जाना है। 3 एंड 5 दोनों का मल्टीपल चाहिए, तो 3 का टेबल पढ़ दो। कितने तक? 25 तक। 3 1 जा 3, 6 9 12 15 18 21 24। ठीक है जी। अब मैं 5 का पढ़ते जाऊंगा, लेकिन जो 3 में आ चुका है उसको दोबारा नहीं लिखूंगा। तो 5 10 15 को नहीं लिखूंगा, 20 और 20। क्लियर है? और अगर गलती से लिख भी जाए ना, तो फिर बाद में एक में से कट कर दो, दोनों में मत कट कर देना। मान के चलो आपको 15 लिख गया, तो एक में 15 को कट कर देते, किसी में भी कर दो। तो यहाँ से टोटल कितना हुआ भाई? टोटल फेवरेबल कितना हुआ? फेवरेबल बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हुआ बेटा? 12। 12 हुआ। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कुछ भी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, A4 पे 12/25। तो बताओ, प्रोबेबिलिटी 12/25, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मुझे बहुत सिंपल सा सोचना है, इतना ज्यादा हार्ड वो देगा नहीं आपको कि आपको उतना सोचना पड़े। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमेशा इजी होता है।
बशर्ते आपको चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको 3 का मल्टीपल ही नहीं पता है, 3 का टेबल ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, 5 का टेबल ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो भाई प्रोबेबिलिटी के खाक निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी कहाँ से सीख जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी के लिए बशर्ते शर्त इतनी सी है कि आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, आप चीज़ों को पहचान कर फेवरेबल निकालना जानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो हो गए। ये देखिए, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 to 40। इस बार उसमें 1 से 40 तक लिखे हुए हैं, तो टोटल तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। टोटल तो मुझे पता चल गई कि भैया टोटल है 40। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड टिकट हैज नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। फेवरेबल मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एन फेवरेबल कितना है बेटा? 8। प्रोबेबिलिटी बता दो तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऐसे भी लिखते हैं, मल्टीपल। लेकिन लिखने की क्या जरूरत है, वैसे ही लिख देता हूँ यही। बेकार में क्या इतना सोचना है, एमसीक्यू तो चला रहा हूँ। 8/40, और ये 1 टाइम और ये 5 टाइम, कितना हो जाएगा बेटा? 1/5। 1/5 ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये पूरा लिखा हुआ भी चाहिए कि कैसे डिस्क्रिप्टिव करते हैं, तो आप कोर्स में जाइए, वहाँ हमने सब चीज़ें बताई हुई हैं। वहाँ आप आराम से चीज़ें कर सकते हैं, कोर्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चीज़ें उस हिसाब से चीज़ें चेक करके आप कर सकते हैं। क्लियर बात है ना? तो आप इस चीज़ को विशेष करके समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट। If the number x is chosen from the number 1 to 3 and a number y is selected from the number 149, find the probability that xy less than 9, xy less than 9। देखो समझो जरा, x is chosen from the number 1 to 3 and y is selected from the number 149, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको ऐसे वो करना है कि एक्स वाई जो है वो 9 से छोटा हो। अब भाई पहले तो मुझे इसमें नंबर ऑफ पता होना चाहिए ना, पहले तो मुझे इसमें नंबर ऑफ पता होना चाहिए। पहले तो मैं मुझे इसमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ पता होना चाहिए। अब नंबर ऑफ पता कैसे करूं? प्रोबेबिलिटी चाहिए एक्स वाई लेस देन 9, और जो एक्स का चुनाव है वो यहां से है, वाई का जो चुनाव है वो यहां से है। तो मेरे पास टोटल 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 कितना हुआ, टोटल आउटकम्स कितना हुआ? देखो, 3 तरीके से मैं इसको चुनाव कर सकता हूँ, 3 तरीके से मैं इसका चुनाव कर सकता हूँ, 3 3। टोटल मेरे पास 9 टाइप्स हैं जो मैं इसका चुनाव कर सकता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया 9 से लेस देन चाहिए, तो फेवरेबल के लिए ध्यान से समझना, जोड़ा बनाइए। 1, 1 के साथ मैं 1 ले सकता हूँ, 1 के साथ मैं 4 ले सकता हूँ, 1 के साथ मैं 9 ले सकता हूँ। नहीं, 9 नहीं लूंगा, 9 नहीं लिया जाएगा, 9 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 9 तो 9 हो जाएगा। उन्होंने कहा लेस देन चाहिए, इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन। चलिए जी, तो भाई 2 के साथ ले लो। 2 के साथ यहाँ से 2 उठाया तो यहाँ के 2 के साथ 1, और 2 के साथ 4 ले सकता हूँ। ठीक है जी सर, क्लियर बात है? हाँ जी सर क्लियर है। मैं अगला टर्म 3, 3 के साथ मैं क्या ले सकता हूँ? 1 ले सकता हूँ, और 3 के साथ 4 लूंगा तो 12 हो जाएगा, जो मेरे एप्लीकेबल नहीं रहेगा, नहीं ले सकता। तो मुझे फेवरेबल कितना बना? फेवरेबल कितना बना? 1, 2, 3, 4, 5। मेरा फेवरेबल बना 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरी? प्रोबेबिलिटी कितनी? फेवरेबल है 5, टोटल है मेरा 9, 5/9, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मुझे तो बिल्कुल सिंपल सा सोचना है भाई, इतना कहाँ मुझे दिमाग लगाना है। मैंने सीधा सा सिंपल सा कहा 5/9, 5/9। क्लियर बात है? 5/9 से मेरा हो रहा है काम। क्लियर बात? बहुत सिंपल सी बात। चलिए, ए बैग, अगला क्वेश्चन चले।
बिल्कुल चलें। A bag contains some red ball and some white ball. If the probability of drawing a white ball 3 by 5, find the ratio of the red ball to white ball. भाई सिंपल सी बात है, रेशो चाहिए। देखो, प्रोबेबिलिटी जो है व्हाइट बॉल की वो है 3/5। मतलब आप समझिए इसका क्या मतलब है। अगर ये टोटल है तो ये व्हाइट है, इसका मतलब है ये, इसका मतलब होता है ये। अब वो रेशो किसका पूछ रहे हैं? रेशो पूछ रहे हैं रेड टू व्हाइट, रेड का व्हाइट के साथ रेशो पूछ रहे हैं। तो बताओ जरा, भाई व्हाइट है 3, तो रेड कितनी है? 5 में से 3 घटा दो तो टोटल 5 है ना। टोटल बॉल इज 5, उनमें से व्हाइट बॉल है मेरे पास 3। तो मैं रेड का व्हाइट के साथ रेशो बताना है, तो रेड कितनी हो जाएंगे? 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, और व्हाइट कितनी हो जाएंगी? 3। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये जो है ऐसे आया। तो रेशो कितना हो जाएगा? 2 समझे या ना समझे? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो भाई क्वेश्चन को अगर आप ईमानदारी से करेंगे और आपको जरा सी भी नॉलेज आपको प्रोबेबिलिटी और बाकी सब चीज़ों के बारे में है तो बहुत आसान। अगर आप ये भी नहीं जानते थे कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है वो ऊपर का होता है और टोटल नीचे होता है, तो भी आप क्वेश्चन फंस जाता। और देखो, करंट में ताज़ा ताज़ा पूछा हुआ है। तो वो चाहता है कि आप क्वेश्चंस को रटें नहीं, वो चाहता है आप क्वेश्चंस को समझें, क्वेश्चंस की मेरिट के अनुसार करें। तो बस सिंपल सी बात है। चलो जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Slips are drawn from a box containing 100 slip written with the number 1 to 100। तो टोटल तो देखो मुझे यहाँ पता चल गया कि भैया टोटल तो मेरा है 100, टोटल तो मेरा है 100। If 3 slips are drawn one after the another with the replacement, then the probability that first slip bear an even number and second bear an odd number, third bear a perfect square number is। तो मुझे ऐसी ऐसी चीजें चाहिए कि मैंने पहले एक नंबर लिया, मैंने पहले एक नंबर लिया जो 3 में से क्या है? फर्स्ट स्लिप बियर इवन नंबर। पहली जो होगी वो इवन नंबर की होगी। ठीक है, इफ 3 स्लिप्स आर ड्रॉन, तो पहली इवन नंबर, तो इवन तो इसमें भैया कितने होंगे? 50 इवन नंबर होंगे, 50 इवन नंबर होंगे। फर्स्ट स्लिप मेरी इवन। फिर कह रहे हैं सेकंड बियर एन ऑड नंबर, सेकंड मेरा ऑड रखता है। क्लियर है ना? समझो इवन और ऑड, समझो इवन और ऑड। ठीक है, तो इवन 50 हो गई, ऑड बेटा कितनी होगी? ऑड भी 50 हो जाएंगी। 50 इवन, 50 ऑड होंगी। अब वो कह रहे परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर की कितनी होंगी? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का देखो 100 तक गया है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, ऐसे करके 10 का स्क्वायर 100 तक। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होगी? 10 हो गई।
सिंपल सी बात है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। पी E1 कितनी हो जाएगी 50, टोटल मेरा 100, कितना हो गया बेटा 1/2। क्या जी सर। पी ऑड ये भी 50 है, टोटल मेरा 100 है, तो ये भी कितना हो गया 1/2। ठीक है। और पी परफेक्ट स्क्वेयर ये मेरे पास है 10/100, कितना हो जाएगा 1/10। मेरी प्रोबेबिलिटी ये अलग अलग आ गई, लेकिन मुझे चाहिए एक साथ। जब मुझे प्रोबेबिलिटी एक साथ चाहिए इवन और ऑड और परफेक्ट स्क्वायर, तो मुझे क्या करना होता है बेटा, इनकी तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अलग 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 निकाल के इनकी क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/10। तो बेटा ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, 10, 20 और ये कितना 40, तो कितना हो गया 1/40। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा क्यों हुआ कि देखिए, जब वो विद रिप्लेसमेंट कह रहा है, यानी वो निकालता है और रख देता है, निकालता है और रख देता है, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट है। इवन का ऑड से कोई संबंध नहीं है, ऑड का परफेक्ट से कोई संबंध नहीं है, परफेक्ट का किसी और से कोई संबंध। और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन उस समय पूछ लिया, सीबीएसई बोर्ड ने गलती से लिख गया, तो लिख गया तो पूछ लिया। अब कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं और लगा के, और इंडिपेंडेंट इवेंट है जहां एक दूसरे को इफेक्टेड नहीं कर रहा हो, इफेक्ट नहीं हो, तो आप सिंपल सा एक काम करें। सिंपल सा काम क्या करें कि आप उसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें, प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालिए, प्रोडक्ट रूल लगा दें। अब ये सबके लिए नहीं है बेटा, रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा जाए और दे आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, तब ऐसा होता है। ठीक है, चलो। A number is chosen at random from 1 to 120. The probability of the number chosen being a multiple 3 and 15 both. 3 and 15 both का मल्टीपल होना चाहिए 1 से 120 तक। तो देखो नंबर टोटल तो बेटा कितने हो गए, टोटल तो हो गए 120, टोटल तो कितने हो गए 120। फेवरेबल कैसे निकालेंगे भाई, 3 and 15 both, 3 and 15 both के मल्टीपल होने चाहिए। वो 3 के मल्टीपल होने चाहिए और किसके मल्टीपल होने चाहिए, 15 के भी मल्टीपल होने चाहिए। तो 3 and 4, चलो बताओ जो मल्टीपल का। ठीक है, जरा देखो कैसे करना है। 3 and 15 के बहुत के, तो 3 तो इसी में मर्ज हो गए हैं ना, जो 15 का होगा वो 3 का भी होगा, तो 15 का टेबल पढ़ दो कितने बार जो इसमें होगा भाई, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 और 120। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल कितने हो गए भाई 8। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/120, और इससे इसको डिवाइड कर दूंगा कितनी बार 15 टाइम, तो कितना हो जाएगा 1/15। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आसान चीजें हैं, लेकिन आसान कब है, जब हमको ये चीजें आती हैं। अगर हम यहाँ से ये ना समझ पाए, देखो और लगा होता बच्चा तो मुझे दोनों की निकालनी पड़ती, 3 के भी और 15 के भी। जब एंड लगा होता है तो मुझे दोनों के मल्टीपल की निकालनी होती है, दोनों के एलसीएम की निकालनी होती है, और 315 का एलसीएम कितना है समझो, यहाँ ये बात समझो। अगर वो कहता 3 और 15, वो कहता 3 और 15, जब वो 3 और 15 कहता तो मुझे 3 का मल्टीपल भी फाइंड आउट करना होता और 15 का मल्टीपल भी फाइंड आउट करना होता। जब उसने कही 3 and 15,
तो बेटा मैं इन दोनों नंबर का एंड लगते ही क्या ले लेता हूं, एलसीएम। इन दोनों के एलसीएम से जो भी फेवरेबल आउटकम मिलेंगी, इन दोनों के एलसीएम से जो भी फेवरेबल आउटकम मिलेंगे वही मेरा आंसर बनेगा। क्लियर बात है एंड में? और में मुझे दोनों लेने हैं और जो दोनों में कॉमन है उनमें से एक ही बार काउंट करना है, जैसे मैंने पीछे बताया था 3 और 5 का। ऐसा ना हो कि वो 3 में भी काउंट हो जाए और 5 में भी काउंट हो जाए, तो नहीं होगा। यानी दोनों में से एक बार ही काउंट होना चाहिए, ऐसा कुछ हमारा होना चाहिए। क्लियर बात हो रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉक्स कंटेनिंग 20 बॉल्स बियरिंग नंबर्स 1 to 20, मतलब टोटल तो मुझे यहाँ दिख गया, टोटल मुझे दिख गया भैया 20। सर ठीक है जी। A ball is drawn at random from the box. The probability that the number on the ball drawn is divisible by 2 or 3. अब देखो 2 और 3 तो दोनों से तो निकालूंगा, फेवरेबल देखो, पहले 2 का पढ़ दो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 3 का पढ़ो। 3, 6, 9 और 12, 15, 18 बस। लेकिन जो दोनों में है उसे कट कर दो। 3 है दोनों में, 12 है दोनों में, 18 है दोनों, ये काउंट नहीं होंगी। तो फेवरेबल की जो काउंटिंग होगी वो कितनी होगी, काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए 13। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? चलिए नहीं हुई। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 13 टोटल, वो 13 फेवरेबल और टोटल 20। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मुझे इस तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। अब ये कोई हार्ड तो है नहीं, हार्ड तो है नहीं, लेकिन मैं अगर उसको भी नहीं कर पा रहा हूं तो फिर हार्ड तो है ही। ठीक है ना? तो आप आराम से बिल्कुल सोचिए समझिए कि कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, आराम से समझिए कि चीजें कैसे हो रही हैं और कैसे होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड विल हैव 53 संडे इज। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आंसर भी हो सकता है रटा रटाया हो, तो लेकिन फिर भी कैसे करेंगे, 53 संडे हैं, ठीक है जी, लीप ईयर है, लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं पहले यहाँ समझ लेना। लेकिन इसको कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। टोटल डेज लीप ईयर में 366, ठीक है, 53 संडे की बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चा आप ये सोचो 366 को अगर मैं 52 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा डिवाइड हो रहा है 7 टाइम, 4 और 35। मुझे 2 डेज मिलते हैं 53 वीक के लिए, 53 वीक के लिए 2 डेज। अब ये 2 डेज जो हैं किस किस प्रकार से हो सकते हैं, 52 जो मुझे वीक मिले उनमें तो कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो ये टोटल डेज मिले हैं। अब मुझे 2 डेज को जो काउंट करना है कि उसमें संडे कितने हो सकते हैं। देखो ध्यान से समझो भाई, संडे हो सकता है प्लस मंडे हो सकता है, वो 2 दिन जो बचे हुए हैं। मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे के साथ साथ संडे हो सकता है। तो मेरा टोटल आउटकम कितना बना यहाँ, मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है। देखो इससे मुझे कोई मतलब नहीं रह गया, मुझे टोटल आउटकम बताने हैं। टोटल आउटकम मेरे हैं कितने, ऐसी कितनी कंडीशन बन रही हैं जिसमें ये चीज है। देखो एक कंडीशन मेरी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मेरी टोटल कंडीशन कितनी बननी है, 7 कंडीशन मेरी टोटल बननी है। इसमें से फेवरेबल आउटकम्स कितने बनने हैं, जो 53 53 संडे
संडे कितने हैं? देखो एक संडे यहाँ है और एक संडे यहाँ है, कितनी है? 2। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे कि अगर मैं निकालने लगूं बच्चा, तो मुझे कितनी मिलेगी? देखो 2 बार मिलेगा ऐसा मौका, कितने में से? 7 बार में से। अगर 7 बार ऐसी कंडीशन उपजेगी जो 53 संडे बना 53 वीक बना रही होगी, उसमें से 2 बार कंडीशन ऐसी अवश्य बनेगी जिसमें वो मुझे संडे प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इज करेक्ट। अब ये एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है हमेशा से एमसीक्यू में पूछा गया है, तो बच्चों ने रट्टा मार लिया है। बच्चों ने रट्टा मार लिया है कि लीप ईयर आए तो 2/7, और सीधा सीधा ऑर्डिनरी वीक ईयर आए तो 1/7, और उसमें कितना आसान है। क्लियर बात है ना? तो आप समझिए कि कितना आसान आप लोगों ने कर लिया है। तो कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीजें रट्टा मार के भी बेहतर हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जी बेहतर नहीं होगी, तो आप इस चीज को भी समझिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Someone is asked to take a number from 1 to 100, the probability that is a prime number। 1 से 100 तक। देखो टोटल नंबर कितने हो गए बेटा? 100। और प्राइम नंबर कितनी होती हैं? अब ये प्राइम नंबर तो या तो आप निकालो, पेपर में निकालने बैठो, या आपको याद होनी चाहिए। टोटल नंबर 100, प्राइम नंबर कितनी होंगी? तो प्राइम नंबर जो होती हैं वो 25 होती, 100 तक। 100 तक देखो जरा कैसे, मैं काउंट करके 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 3 तो अच्छा इसमें 3 और होगी, 3 कहाँ गई? 3 ऐसे ही गलत होती हैं, इसलिए प्राइम नंबर वगैरह जैसी चीज याद कर लेनी चाहिए। ठीक है? इसके बाद 11, ठीक है, 13, 17, 19, ठीक है, इसके बाद 23 और 29, ठीक है, 31, 37, ठीक है, 41, कुछ छूट रहा है क्या? देख लेना, हमें नहीं पता। 41, 43, 47, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 से लेकर 50 तक आपकी प्राइम नंबर कितनी होगी? 15। कितनी होगी बेटा? 15। ऐसे भी तोड़ तोड़ के पढ़ो करो। और एक बकेट में 4 से ज्यादा मिलेंगी नहीं, ये भी पक्की बात। अब इससे आगे देखो, इससे आगे भी वो 10 है, और यहाँ लिख लीजिए, अब मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद कर लेना। 50 से 100 के बीच में जो होती है वो होती है 10। ठीक है? तो टोटल जो 1 से 100 के बीच में होंगी तो वो कितनी हो जाएंगी? 25। कितनी हो जाएंगी? 25। तो कितना है आंसर? अब प्रोबेबिलिटी तो निकालो, पी प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम 25, टोटल मेरे पास 100 है, इससे कितने टाइम? 4 टाइम। कितनी होगी बेटा? 1/4। 1/4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कभी कभी कुछ चीजें याद कर लेनी भी बेहतर होती हैं, याद कर लेनी भी जरूरी होती हैं। ठीक है? चलिए आगे चलते। I play a game in which two dice are thrown together. I win if the product of two number appearing on their top is odd or a multiple of 5. The probability of winning is। दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो जब दो डाइस होती है तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने बताई थी, टोटल कितनी होगी? दो डाइस, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स जो होते हैं जितनी बार करते हैं उतने की पावर दे देते हैं। कितना होगा बेटा? 36। क्योंकि एक बार की 6 होती है डाइस में, 2 बार की कितनी होती है? 6 का स्क्वायर 36। 3 बार होता तो 6 की पावर 3, फिर 1216 हो। अब उन्होंने कहा कि भैया देखो, उन्हें या तो ऑड नंबर मिले देयर टॉप्स, दोनों पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपेयरिंग ऑन देयर टॉप इज ऑड, उनके प्रोडक्ट ऑड होने चाहिए।
ध्यान से सुनना, मेरी फेवरेबल आउटकम्स बना रहा हूँ। कैसे? 1 के साथ 1 होगा तो ऑड होगा, 1 के साथ 3 होगा तो ऑड होगा, 1 के साथ 5 होगा, प्रोडक्ट करके देख चेक करते रहना है, तो प्रो वो होगा। 2 के साथ 1 हो, नहीं 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 नहीं, 2 के साथ कुछ नहीं, कुछ भी 2 के साथ कुछ भी ऑड नहीं बनेगा। 2 के साथ कुछ ऑड बनेगा क्या? हाँ बताओ बताओ, 2 के साथ ऑड बनेगा क्या? नहीं जी। तो 2 का कोई ऑप्शन नहीं लिया जाएगा। 3 के साथ बनेगा जी 3 1, 3 3 और 3 5। हाँ जी ठीक। फिर 4 के साथ कुछ बनेगा? नहीं जी। 5 के साथ बनेगा? हाँ जी, 5 1, 5 2, नहीं 5 2 कहाँ है, 5 5, हाँ जी। और इसके बाद 6 के साथ बनेगा? नहीं। लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए, मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 यानी मल्टीपल ऑफ 5 में 5 के साथ वाले सब बनेंगे, 5 के साथ वाले सब। तो 5 के साथ 2 भी आएगा, 5 के साथ 3 ऑलरेडी आ गया, नहीं लिखूंगा, 5 के साथ 4 भी आएगा, क्योंकि और कहा है बेटा, और में दोनों लिखते हैं। और दूसरा, जो प्रत्येक एक एक बार 5 के साथ बना रहा होगा वो भी, तो 1 के साथ तो 5 है ही, 2 के साथ भी 5 आएगा, फिर 3 के साथ 5 है ही, 4 के साथ भी 5 आएगा, 5 के साथ 5 है ही, 6 के साथ भी 5 आएगा। ठीक है, तो इतनी कंडीशन ऐसी होंगी जो इन दोनों कंडीशनों को होल्ड कर रही हो। देख लो जरा, आराम से सोचो, सोच लो, कुछ बच रहा हो तो उसे मुझे बता दीजिए। तो कितना टोटल बताइए, कितना हुआ? एन फेवरेबल काउंट कर लो, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ऐसा हो गया, तो प्रोबेबिलिटी बता दो। टोटल आउटकम, टोटल फेवरेबल 15 और ये 36, 3 से डिवाइड करें तो ये 5 और 3 से 12, 5/12, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कोई छूट रहा हो तो वो देख लेना आप, मुझे नहीं पता है, वैसे मेरे हिसाब से कोई छूटा नहीं है, क्योंकि डबल काउंट होगा नहीं, डबल काउंट होता होगा नहीं। 3 5 वहां गया है, यहाँ भी है 5 3, ठीक है, 5 के साथ तो 1 सब टोटल आ जाएंगे, और फिर मल्टीप्लाई के साथ। नेक्स्ट, a lot of 24 bulbs contain 25 defective. A bulb is drawn at random from a lot. It is found to be not defective and it is not put back. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? तो देखो समझो, टोटल बल्ब कितने हैं? टोटल हैं भाई 24, और 25 डिफेक्टिव है, 25% डिफेक्टिव। बेटा डिफेक्टिव बताइए, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हो गए? 25 का 25%,
ओवर 100, 4, और 4 से कितनी बार 6, तो डिफेक्टिव कितने हो गए 6। अब वो कह रहे हैं उसमें से एक बल्ब रैंडमली निकाला, ना तो वो डिफेक्टिव है और ना इट इज नॉट पुट बैक, ना तो वो डिफेक्टिव है और ना ही उसमें रखा गया। ठीक, नाउ तो जब एक एक बल्ब निकाल लिया तो देखो एक बल्ब निकाला तो टोटल घट गया, टोटल कितने रह गए, वो बैक नहीं रखा तो 23 रह गए, और वो डिफेक्टिव नहीं है, तो ये तो डिफेक्टिव 6 हो गए। नॉट डिफेक्टिव कितने हो गए बेटा, यहाँ नॉट डिफेक्टिव बताओ। नॉट डिफेक्टिव भाई 6 बल्ब डिफेक्टिव है, टोटल 24 है, तो 24 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 18। अब एक निकल चुका है, तो नॉट डिफेक्टिव कितने हुए, नॉट डिफेक्टिव, अब यहाँ नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने बने, एक निकल गया है पहले, तो 18 में से एक माइनस कर दो, तो 18 में से एक माइनस किया तो कितना बना, 18 माइनस के 1 17। अब वो पूछ रहे हैं फ्रॉम द रेस्ट से निकाला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो बताओ, अब ये नहीं रहा टोटल आउटकम्स, वो नए आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स हो गए। भाई 17 नॉट डिफेक्टिव है और 23 टोटल है, प्रोबेबिलिटी बता दो नॉट डिफेक्टिव की। नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। 17 नॉट डिफेक्टिव और टोटल कितने 23, तो 17/23। देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बताइए कोई दिक्कत हो रही है क्या, आई थिंक की दिक्कत है ही नहीं। अगर हमने जरा सा भी दिमाग लगाया, उन्होंने कहा भाई पुट नॉट, इट इज नॉट पुट बैक। नॉट पुट बैक का मतलब क्या होता है, उसने जो निकाला वो बाहर रख दिया, तो टोटल जो थे 24 थे, उसमें से एक कम हुआ 23 हो गए। और नॉट डिफेक्टिव, वो कह रहे हैं नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था, तो मतलब इनमें से तो नहीं निकला। जो डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव 18 थे मेरे पास, उनमें से एक वो भी निकल गया नॉट डिफेक्टिव वाला, तो 18 माइनस 1 इक्वल टू 17 हो गए, और 17/23 ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैग egg in lot of 400 is 0.0035, the total number of bad eggs in the lot is। बैड एग की जो प्रोबेबिलिटी है, देखो यहां से समझना, टोटल मेरे पास कितने एग हैं, टोटल मेरे पास एग हैं 400, ठीक है जी सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग जो है मेरे पास वो कितनी है बेटा, 0.0035, ठीक है जी। लेट, मैंने ये माना कि लेट बैड एग जो है वो मेरे पास एक्स है, तो यहां से अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं अकॉर्डिंग टू माय डाटा, बैड, बैड एक्स, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो एक्स मेरे बैड है और टोटल मेरा कितना है 400, ये प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन भाई उन्होंने तो प्रोबेबिलिटी उतनी देर की, तो दोनों प्रोबेबिलिटीज को बराबर रख दीजिए, एक्स ओवर 400 इक्वल टू 0.035, ठीक है जी सर। अब x इक्वल टू कितना होगा, 400 मल्टीप्लाई बाई 0.035, करो गुना, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो, 4 5 20, 2 और 1 4, 1 2 3 तीनों जीरो का कितना बना 14। तो मुझे बैड एग जो मिले वो कितने मिले 14 बैड एग। तो मुझे बहुत सिंपल सा सोचना है, ऐसे आप डिस्क्रिप्टिव में भी कर सकते हैं, मैंने आपको इसीलिए इतना करके बता रहा हूँ, वरना एक सेकंड में आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाके माइंड को, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगा के आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे। देखो नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन पेपर इज एक्स बट एक्स ओवर 12। करेक्ट आंसर की जो प्रोबेबिलिटी है, पी करेक्ट, पी करेक्ट कितना है एक्स ओवर 12, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग करेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है,
वो 2/3 है। x इक्वल टू बताओ, तो हमने ये पढ़ा था कि p करेक्ट होना प्लस p नॉट करेक्ट इक्वल टू होती है बेटा 1। p बीइंग p नॉट बीइंग, दोनों को अगर प्लस किया जाए तो वो हमेशा कितना देता है, 1 देता है। क्लियर बात है। तो अब मैं क्या करूं, p करेक्ट कितना, x/12 प्लस 2/3 इक्वल टू 1। अब यहां से मैं क्या करूं, 2/3 को दूसरी ओर उठा लूं, तो यहां से मुझे मिलेगा x/12 इक्वल टू 1 माइनस के 2/3। तो यहां मैंने एलसीएम 3 माइनस के 2, भाई 3 1 जा 3 माइनस 2, ये कितने बराबर चल रहा है, x/12 के। x/12 इक्वल टू 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 3, और 3 से कितनी टाइम 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इक्वल टू कितना मिल गया, 4। तो आपका आंसर कितना बन गया, 4। तो आपको इन चीजों को विशेष ध्यान में रखकर स्टूडेंट करना होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अब यहां से हमने क्या चीज सीखी, यहां से हमें ये होना चाहिए पीई प्लस पी नॉट ई। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो हमेशा क्या मिलता है मुझे, 1 मिलता है। हमेशा क्या मिलता है मुझे, 1 मिलता है। ये आपको एक कंडीशन मिल गई नहीं, यानी होना और नहीं होना दोनों अगर प्लस कर दिए जाते हैं तो वो क्या बनाता है, 1 बनाता है। तो मुझे 2-3 तरीके की चीजें हैं जो मैं यहाँ यूज बारंबार करूंगा। चलिए, अब ये फिर दोबारा से आ गया है, ए नंबर इज चूजन एट रैंडम अमोंग द फर्स्ट 120 नेचुरल नंबर। तो टोटल तो मुझे समझ आ गया ना। देखो अब ये दोबारा दोबारा क्वेश्चन पूछा है 120, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बीइंग ए मल्टीपल ऑफ 5 और 15। तो भैया 5 तो इसी में चला गया ना, 15 में ही। 5 तो 15 में नहीं, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई, यही गड़बड़ हो गई। जैसे अभी मैंने गलती की है, यही गलती आप लोगों से भी होगी। देखो, जब बेटा और हो, क्या हो, और जब मेरे पास और हो तो मुझे उल्टा बड़े वाले को छोटे वाले में मर्ज कर देना है, एंड हो तो छोटे वाले को बड़े वाले में मर्ज कर देना है। समझना मेरी बात समझे ना समझे। तो अब मुझे 5 के मल्टीपल्स चेक करने, क्योंकि 15 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सब 5 के मल्टीपल में मर्ज हो जाएंगे। और जब 5 एंड 15 कहता तो 5 के जितने मल्टीपल थे वो 15 में मर्ज हो जाते। तो यहाँ मुझे 15 का कोई मतलब नहीं है, केवल 5 के मल्टीपल निकालने हैं। 5 के कितने मल्टीपल हैं जो 120 में करें, तो फेवरेबल आउटकम इक्वल टू, ना ना कोई नहीं, चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं, बस 10 मिनट में क्लास एंड कर रहा हूँ। तो फेवरेबल कितना है, फेवरेबल कितना है, यहाँ से फेवरेबल कैसे निकालूंगा, 120 को 5 से डिवाइड कर दो, 120 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 24 फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास होंगे। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे, प्रोबेबिलिटी जो भी आपका मल्टीपल है वो लिख दीजिए, हर बार ऐसे नहीं। और 24/120, और ये कितना 1, ये कितनी बार 5, 1/5। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 1/5। तो कई बार हम जल्दबाजी में ये गलती कर देते हैं, जैसे कि अभी मुझसे गलती हुई, ऐसे ही आप भी जल्दबाजी में गलती करते हैं। तो ध्यान से सुनना, जब एंड आए बेटा, मैंने बताया ना 5 एंड 15 होता, तो मैं इनका निकालता एलसीएम, और एलसीएम आता 15, तो 5 इसमें मर्ज हो जाता, ठीक है, 15 के चेक करते। लेकिन जैसे ही और आ जाए तो मुझे दोनों के निकालने होते हैं, लेकिन जो दूसरे वाले के हैं या बड़ी अमाउंट के हैं वो पहले वाले में ही मर्ज हो जाते हैं, डबल में लिखता नहीं हूं। तो इस 15 के टोटल जो एलिमेंट्स है वो 5 में मर्ज हो चुके होंगे, इसलिए मुझे केवल यहाँ 5 का निकालना पड़ेगा, 15 का नहीं निकालना। अगर ये 2 एंड 5 होता तो मुझे निकालना पड़ता है, जैसे मैंने पीछे निकाला।
3 और 5 होता तो मुझे निकालना पड़ता है, जैसे मैंने पीछे निकाला। क्लियर बात है। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखकर काम करेंगे तो क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से बनेंगे। ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री इवेंट विल बी। कंप्लीमेंट्री इवेंट की अभी तो बताया, प्रोबेबिलिटी पी एन इवेंट की पी है, ठीक है, पहले। और इसका कंप्लीमेंट्री तो देखो, पी प्लस पी डैश कंप्लीमेंट्री इक्वल टू दोनों मिलके 1 बनाते हैं। तो कंप्लीमेंट्री की पी डैश की क्या मिली, पी को दूसरी 1 माइनस के पी, 1 माइनस के, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कंप्लीमेंट्री जो है वो क्या करते हैं, वो जो है दोनों मिलके 1 बनाते हैं। तो पी डैश जो मिला वो 1 माइनस डैश किसके लिए लगाया है, कंप्लीमेंट्री के। तो इवेंट एंड उसका कंप्लीमेंट्री इवेंट दोनों मिलकर क्या देते हैं, 1 देते हैं। और जब 1 देते हैं तो फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी उसकी, तो 1 माइनस के पी हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर बात है। चलिए, कॉइन टॉस कर रहे हैं। A coin tossed 500 times with the following frequencies of 2 outcomes had 200 times tell 260. What is the probability of getting head in next throw? Head, head कितना है 200 times, 240 times, P getting head, ठीक है। और टोटल कितना है 500। सॉल्व कर दो, 0 से 0। अब कितना मिला 24/50, तो कितना हो जाएगा 0.48 है कहीं, 0.48। डिवाइड कर दो ना आप, मैंने तो डिवाइड कर दिया, मैंने 2 की गुना कर दी ना, 24/48 नीचे 100, 100 से डिवाइड हो। बताओ कितना सिंपल है। 3 कॉइन टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर 3 हेड और नॉर 3 टेल्स। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ तक ही रखेंगे क्योंकि नाइदर, एट मोस्ट, एट लीस्ट इनको किसी नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही आपके साथ जुड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ धमाकेदार हेड टेल्स लेकर आपके बीच में होंगे। तो बने रहिए आप स्टना क्लासेज के साथ। एप्लीकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, फेसबुक पर पढ़ सकते हैं, जहां आपको वीडियो मिले वहीं आप पढ़ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, इस होप के साथ कि आपका एग्जाम अच्छा होगा, बेहतर होगा। शुभकामनाएं।